गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट फोर्थ CUET असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स, जिसको हम लोग हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स भी बोलते हैं, तो ये इसी से सभी क्वेश्चंस आए हुए और ये सारे क्वेश्चंस PYQs है आपका जो CUT में आया हुआ है। तो सभी बच्चे अच्छे से वॉच करना और हर कंसेप्ट को डेप्थ में समझने की कोशिश करना। ठीक है, और ये ऑलरेडी चैप्टर आपने 12th में पढ़ाई है, तो उम्मीद है सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमने कंपाउंड लिख लिया, इसकी हम क्या करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ये जो C2H5 है, दिखा आपको C2H5, इसको हमने इस तरह से एक्सपेंड कर दिया ताकि हमें लॉन्ग कार्बन चेन मिल सके। ये पता चला आपको, ये जो C2H5 है, C2H5 ये वाला, इसको हमने इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो नंबरिंग कर दिया। अब आप देखिए ये जो होगा ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट्स, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, ये इसको बोलते हैं मिथाइल, एक ही कार्बन है तो क्या बोलेंगे मिथाइल। तो किस पोजीशन पे है, 2 पे है, तो क्या लिखेंगे इसको 2 मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये क्या आ गया आपका सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो 1 पोजीशन पर है, तो 1 ब्रोमो, तो क्या लिखते हैं 1 ब्रोमो। तो अगर आपको इस तरह से आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि कौन सा नंबर पहले आता है। तो बताइए तो कौन सा नंबर पहले आता है, पहले B आएगा या M आएगा, पहले B आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन चेन कितना था 4 है ना, 4, तो क्या लिखेंगे 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूटेन, 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूटेन। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये इसका नाम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर हो गया। 1 ब्रोमो बोलोगे सर 2 मिथाइल क्यों नहीं लिखा पहले, क्योंकि M B के बाद आता है ना, तो M नहीं लिखेंगे, पहले B वाला लिखेंगे, तो 1 ब्रोमो। क्लियर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये क्या दिया हुआ है, इसको हम पहले यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये आपका यहाँ पर जो ये सिर्फ बॉन्ड इस तरह से दिया हुआ है, दिख पा रहा होगा ये वाला, इसका मतलब होता है यहाँ पर CH3 है। क्या यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया है ना। ये अगर ऐसे दिया तो इसका मतलब वहाँ पर CH3, मतलब ये टोल्यूइन है। क्या ये टोल्यूइन, और आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए Cl दिया हुआ, तो यहाँ पर हमने Cl लगा दिया। ठीक है, टोल्यूइन के साथ Cl लगा दिया, मतलब क्या करवाया जा रहा होगा यहाँ पर क्लोरीनेशन करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है यहाँ पर क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट लेंगे हम लोग, क्लोरीनेशन के लिए क्या लेते हैं हम लोग, एक तो Cl2 लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्या ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3, याद ही होगा। और अगर आपने AlCl3 यूज नहीं किया तो इसके जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं FeCl3। तो क्लोरीनेशन में ये ले लेते हैं Cl2, दूसरा ले लेते हैं AlCl3 या FeCl3। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसका नाम क्या होता है Cl+। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, कौन सा होगा यहाँ पर आपको पता तो चल ही गया होगा, हो जाएगा FeCl3 और Cl2 दिखा, तो ऑप्शन C इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। कौन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, मान लो ये कार्बन है और इसकी चारों वैलेंसी, कार्बन तो टेट्रा वैलेंसी होता है, इसकी चारों वैलेंसी क्या होती है अलग अलग होती है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो जब ये चारों कंबाइनिंग ग्रुप्स या जो भी यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल है ये सभी डिफरेंट है, तो इस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। क्या बोला जाता है इसको, कायरल कार्बन बोला जाता है। और कायरल कार्बन जब होते हैं तो वो कंपाउंड क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है कौन सा कायरल कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं ऑप्शन A को। तो देखिए ऑप्शन A में क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा C होगा, अगर कुछ नहीं है तो बॉन्ड में यहाँ C होगा, और यह क्या होगा
एक एच इधर, एक एच इधर, यही होगा अगर आप गौर से देखेंगे तो। यहाँ पर भी क्या होगा, सी होगा, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्या है CH2। अब देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो क्या सभी ग्रुप अलग है? ये हाइड्रोजन है पहला, सही है, अलग है। ये OH है, ये बिल्कुल अलग है। ये वाला ग्रुप को चेक करो, ये वाला, यहाँ पर क्या है CH3CH2, यहाँ पर क्या है CH3CH2। अच्छा यहाँ पर चेक कर लो क्या है, यहाँ पर भी अगर मैं चेक करूँ इस वाले, तो क्या ये CH3CH2 है ना। तो दो चेन तो बिल्कुल बराबर हो गया, ये दोनों तो बराबर ही हो गया ग्रुप, CH3CH2 CH3CH2। तो मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन नहीं है। दो ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन बाकी ये वाला और बाकी ये वाला सभी क्या है, सेम है। तो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में देखिए क्या है, अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं, इस कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है पता ही आपको, तो ये पहला सब, ये ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन। दूसरा क्या है, मिथाइल। तीसरा क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो चौथा है, ध्यान देखो, जो फोर्थ वन है, वो ये सब इसका फोर्थ वन है। तो ये भी ग्रुप अलग है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब अलग अलग ग्रुप है। तो ये ग्रुप अलग है, यहाँ पर ये और ये सब किस में आ रहा है, इस, ये आ गया 1 में, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये हो गया 4। तो चारों ग्रुप अलग है। तो मतलब ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये ब्लैक वाला कार्बन जो होगा वो क्या होगा, आपका कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन का मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्लियर हो गया? क्लियर है यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूजन है, बताओ? क्लियर हो गया ना। ये तो हो गया इसका, और ये जो पूरा ग्रुप है ये तो अलग है ना, जो इसके साथ कनेक्टिविटी है, इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो ये सब अलग है। तो यहाँ जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई, मतलब ये क्या है, कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप फर्दर चेक कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, आपने बोर्ड में पढ़ा होगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है ना। क्लोरोबेंजीन में सोडियम ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया, तो डाइफिनाइल बन जाता है, या इसको हम लोग बाइफिनाइल भी कहते हैं। डाइफिनाइल या फिर क्या बोलते हैं, इसको बाइफिनाइल बोलते हैं। तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ये फिटिक उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, ये सब तो पढ़ा ही आपने, बहुत ईजी है। तो फिटिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्या कहता है, द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टुवार्ड्स SN1। SN1 मतलब क्या होता है? SN1 जो होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहली बात, पहली पॉइंट्स क्या होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन होता है, पहली बात तो समझ में आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है, ये भी समझ में आ गया। जब कार्बोकेटायन बनेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 डिग्री मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री देन द 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज़्यादा शो करेगा SN1, उसके बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, आफ्टर दैट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन शो करेगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो चेक करते हैं कौन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर 3 डिग्री हो गया तो ठीक है ना, तो 2 डिग्री शो करेगा। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक कीजिए, अगर मैंने ए ऑप्शन ले लिया और यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो Cl- बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा? Cl-, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन छीन के लेके भाग जाएगा, राइट। तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। जिस पे पॉजिटिव है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। एक यहाँ पर कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ से। मतलब ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। अगर मैं यहाँ से इसको बाहर निकालूँ, ठीक है, तो ये इस पर क्या आ जाएगा? Cl- बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन। पता चल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी अगर Cl- को बाहर निकाला जाए, Cl-, तो यहाँ पर भी प्लस, और ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी अगर Cl- को बाहर निकाला जाए, ठीक है, तो ये इसके ऊपर प्लस, और ये भी सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये भी सिर्फ एक ही कार्बन के जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बोकेटायन।
तो कौन सा 2 डिग्री है ये, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, जो SN1 रिएक्शन फास्ट शो करेगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा SN1 की तरफ। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है, आपको मैच करना है, बस इतना समझिए। इसमें देखिए जब भी आपको जेमिनल आ जाए तो जेमिनल डायहैलाइड को हम लोग एक नाम और भी बोलते हैं IUPAC में। जेमिनल डायहैलाइड को IUPAC में बोला जाता है मिथाइलिन, LENE बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा जेमिनल डायहैलाइड को, जेमिनल डायहैलाइड को बोला जाता है मिथाइलिन क्लोराइड, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन, एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन। ठीक है, जिसको बोला जाता है जेमिनल डायहैलाइड, और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, तो C का 2 कहाँ है C का 2 यहाँ है, तो ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और देखना है तो और देख लो, यहाँ पर क्या कहता है हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल को बोलते हैं। आइसोब्यूटाइल, आइसो मतलब सेकेंडरी होता है ना, आइसो मतलब क्या होता है, जहाँ पर देखो ये कार्बन है, यहाँ पर ये और ये बॉन्ड छूट गया इस तरह से, तो यहाँ पर कार्बन है, अगर तुम यहाँ पर क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पर, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कैसे, देखो ये जो बॉन्ड है इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हुए, 1 2, तो आइसोब्यूटाइल, और रियल में ये क्या है, सेकेंडरी भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्यों, क्योंकि जिसके ऊपर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल या फिर सेकेंडरी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बी का 4, तो बी का 4 कहाँ पर है, देखो बी का सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है ना, सेकेंडरी है, तो देखो एक सेकेंड यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं, इसकी नोमेनक्लेचर कर लो तो पता चल जाएगा, 1 2 3, तो मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपाइल होगा ना, आइसोप्रोपाइल होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा आइसोप्रोपाइल, हमने गलत आइसोब्यूटाइल में लगा दिया था ना, तो ये आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। समझ में आ रहा है, प्रोपाइल 3 ही कार्बन लेना है ना जी, 3 ही कार्बन लिया है ना हमने, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे, ब्यूटाइल थोड़ी, ब्यूटाइल के लिए तो 4 कार्बन हो जाएगा। तो बी का 3rd, देखो बी का 3rd कहाँ, यहीं पर है, पता चल गया आपको, बाकी मैच कर लेना, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, विच वन विल कंपाउंड विल गो यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर मतलब SN1, अभी तो बताया था यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, बताया था ना अभी। तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा शो करेगा 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, पूरा याद हो जानी चाहिए है ना, 2 स्टेप रिएक्शन। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए कौन सा है, देखो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए में C6H5Cl, मतलब ये बेंजीन वाला है। तो चलो पहले पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पहला स्ट्रक्चर लिया हुआ है C6H5 का, क्या दिया हुआ है, C6H5Cl दिया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर बना लिया। अगर यहाँ से Cl जाता है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, ये वाला, तो ये एक ही कार्बन जुड़ा है और ये 2 कार्बन, मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ, ये 2 ही कार्बन जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर, इस कार्बन से इसका, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ से ये Cl चला गया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन। यहाँ पर जो Cl जाएगा, ठीक है, तो ये Cl जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन C6H6 मतलब बेंजीन, और यहाँ पर मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा। यहाँ पर जो Cl जाएगा, राइट, यहाँ से जो Cl माइनस जाएगा इसके ऊपर प्लस, तो एक कार्बन 2 कार्बन 3, C6H5 को ही हम बेंजीन लिखे हैं, ठीक है ना, तो वैसे तुमको प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैंने दोनों चीज़ लिख दिया, C6H5 को ही बेंजीन, तो यहाँ पर एक कार्बन 2 कार्बन 3, मतलब ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मैंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, पता चल रहा है ना, मैंने स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करके लिखा है, ध्यान से वॉच करना और लिखते जाना अच्छे से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोक्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव्स कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फिनोलिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विथ वाटर। कहता है कौन सा नाइट्रोबेंजीन का कंपाउंड यहाँ पर जल्दी से फिनॉल बना देगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का कंपाउंड। आपको पता है नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन, क्या लेते हैं हम, क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन और इसकी रिएक्शन करवा दिया हमने किसके साथ, NaOH के साथ, जिसको हम डॉज मेथड बोलते थे।
और यहाँ पर पहला ये ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है 623 केल्विन के आसपास, और जो प्रेशर होता है वो 300 एटीएम के आसपास यूज करते हैं। इसको बोलते हैं डॉज मेथड, है ना। और ये कन्वर्ट हो जाता था फिनॉल में। किस में कन्वर्ट हो जाता था? फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता था। ये आ गया हमारे पास फिनॉल, राइट। तो कहता है अगर आप इसके साथ क्या लगा दीजिए, अगर इसके साथ नाइट्रो लगा दीजिए। जैसे एक जगह क्या लगा दिया हमने, मैं बना के दिखाता हूँ। तो देखिए कहता है कौन सा जल्दी से क्या बनाएगा, फिनॉलिक कंपाउंड बनाएगा। किसको? अगर चाहे आप ये ले लो, क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन। ये क्या आपका 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना ये सब। और ये है 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका नाइट्रोन आएगा। एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रो। तो क्या लगा देते हैं, NO2 लगा देते हैं। तो अगर आपको दे दिया 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो कौन सा कंपाउंड जल्दी फिनॉल में कन्वर्ट होगा? तो मेरी बात समझिए ध्यान से। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो ये देखिए, एक सेकेंड, तो मैं इसको एडिट कर दूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा ये रिंग से। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, रिंग में पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, वो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी। तो कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा, रिंग में एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर ज़्यादा अटैक करेगा। तो मोर द इलेक्ट्रॉन, ऐसे देख लो, मोर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है। उस क्या हो जाने वाला है, मोर द डिक्रीज, मैं सीधा लिखता हूं, मोर द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। एंड मोर विल बी न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब न्यूक्लियोफाइल बहुत ज़्यादा उस पर अटैक करेगा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगी उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब कम होना मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा। तो कौन हो जाएगा, आप देखिए 2, 4, 6, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है ना, याद रखना ये सब बातें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए 29 क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग SN2 रिएक्शन। अब ये SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन जो होता है बच्चा, ये क्या होता है आपका, 1 स्टेप रिएक्शन होता है। 1 स्टेप रिएक्शन होता है, याद रखिएगा 1 स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पर नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता है। यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, मतलब SN1 का उल्टा होता है, ये SN1 का उल्टा होता है। तो सबसे पहले 1 डिग्री देखिए कौन सा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको वो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है आइसोब्यूटाइल हैलाइड, नेक्स्ट दिया हुआ है M प्रोपाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। सबसे पहले देखते हैं मिथाइल क्लोराइड, तो क्या लिख सकते हैं तुम, CH3Cl। दूसरा देखा इथाइल क्लोराइड, तो क्या लिख सकते हैं, CH3CH2Cl। उसके बाद दे रखा है आपको N प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। तो N प्रोपाइल देखिए उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, N प्रोपाइल है ना, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन ले लेंगे, CH3 CH2 CH2 Cl, लाइक दिस, ऐसे बना लीजिए आप। देखिए अब यहाँ पर 1 डिग्री ज़्यादा प्रीफर करेगा ना, 1 डिग्री की जो ज़्यादा वैल्यू होगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री में कौन आएगा, यही ना आएगा सबसे पहले तो यही अपना SN2 रिएक्शन शो करेगा, तो ये क्या है आपका, उसके बाद ये शो करेगा, है ना, उसके बाद कोई और आएगा। तो देखिए सबसे पहले आएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड कहाँ पर है, मिथाइल क्लोराइड है या मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल आयोडाइड है, कोई बात नहीं, क्लोराइड लगा दो या आयोडाइड लगा दो, कोई बात नहीं। तो मिथाइल वाला पहले आएगा, तो मिथाइल वाला ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी में ही पहले मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल है, यहाँ पर भी है, सॉरी बी में भी है, ठीक है, और डी में भी है। उसके बाद कौन आएगा, इथाइल वाला। उसके बाद कौन आएगा, इथाइल। उसके बाद आएगा आपका इथाइल। तो देखो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड है और यहाँ पर आइसोब्यूटाइल है, तो ये तो नहीं होगा ना, पहले इथाइल आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना बच्चा, क्योंकि उसके बाद ये मिथाइल आ गया, उसके बाद इथाइल वाला आएगा, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30, क्या कहते थे, प्रोडक्ट ड्यू टू रेसमाइजेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज। रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव लेना है हमें, ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज द रेसमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव में होता है। SN1 SN2 में पढ़ाया गया होगा आपको। तो रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन में क्या होता है, दो इनांशियोमर्स बनते हैं, दो इनांशियोमर्स बनता है, एक दूसरे का मिरर इमेज बनता है, ठीक है, और ये इक्वल प्रोपोर्शन आर ऑब्टेन्ड। तो दो इनांशियोमर्स बनते हैं यहाँ पर, एन इनांशियोमर्स इज ऑब्टेन्ड, एक ही नहीं बनता है, दो बनता है। रेसमाइजेशन मतलब ये होता है कि दो इक्वल इनांशियोमर्स की फॉर्मेशन होती है। रेसमाइजेशन का मतलब ही होता है कि दो इनांशियोमर्स बनेंगे और दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर कुछ पढ़ लेना, ये सब नहीं होगा, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी में कौन है, 4 किस में है, यही है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सा डज नॉट शो, यहाँ पर कौन शो नहीं करेगा अच्छे से, SN1। तो SN1 बताओ SN1 क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये तो पता है सर आपको, 2 स्टेप रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, बहुत बढ़िया। तीसरा क्या होता है, इसकी ऑर्डर 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्शन शो करेगा, 2 डिग्री देन द 1 डिग्री, ठीक है। तो चलो यहाँ से चेक कर लेते हैं। प्राइमरी एलाइड है, तो प्राइमरी मतलब 1 डिग्री हो गया ना, सीधी सी बात है, प्राइमरी एलाइड है तो 1 डिग्री होगा ना। अरे बच्चा प्राइमरी मतलब 1 डिग्री हेलाइड, तो 1 डिग्री हेलाइड की सबसे रिएक्शन कम होगी ना, तो ये तो मिल ही गया आंसर, फट से तुरंत मिल गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, प्राइमरी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है, 1, ए का 1, यही इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया ना, कितना ईजी था, एकदम ईजी है, 1 डिग्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, हमने ये कंपाउंड ले लिया हेलाइड और KOH ले लिया और इथेनॉल ले लिया, मतलब अल्कोहलिक QH, इथेनॉल मतलब अल्कोहलिक QH। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। हमने क्या ले लिया, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ध्यान देखिए। तो देखिए ये हमने रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है। ये CUT 2022 में आया हुआ है, 22 में। कहता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो जब अल्कोहलिक QH लेते हैं आप, कभी भी अल्कोहलिक QH आ जाए तो समझ जाना ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। और एलिमिनेशन में भी कौन सा, एलिमिनेशन भी 2 तरह के होते हैं, E1 E2, ये E2 रिएक्शन शो करेगा। मतलब आप इतना समझो, अगर ये भी याद नहीं है तो मारो गोली। आपको सीधा याद रखना है कि जब भी अल्कोहलिक QH आ जाए तो आपको अल्कीन बनाना है। क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है। वैसे अच्छा ट्रिक क्या मिलेगा तुमको, अल्कोहलिक QH मिल जाए तो अल्कीन बनाना है। तो अल्कीन कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर हम कुछ चेंज करते हैं, ध्यान देखिए। ये जो CH2 है, ये जो CH3 है ना, जिसको हम क्या लिखते हैं, CH2, और यहाँ लिख देते हैं H, तो हो गया CH3। अब क्या करना है आपको, ध्यान देखिए। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से HBr को बाहर निकाल देते हैं, HBr को बाहर निकाल देते हैं। तो ये HBr यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, माइनस HBr निकाल दीजिए। क्या बनेगा देखो तो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया CH2। जब नीचे CH2 बच गया, बाकी तो हट गया। इसके बीच में क्या आने वाला है, अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करना, तो यहाँ तो 3 ही बॉन्ड है, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। मतलब क्या बन गया यहाँ पर, बताओ यहाँ पर क्या बन गया, आपका अल्कीन बन गया। ये क्या बन गया, अल्कीन। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या बन गया, एक बार इसको अच्छे से नीचे लिख लूँ। देखो ये बन गया आपका CH3, उसके बाद यहाँ पर आ गया CH3, और इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, उसको ऊपर ले लिया, तो ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर है ये कहाँ पर होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो C में, C वाला पार्ट देखो, ये बिल्कुल यही है। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया। ये CH3 को यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ये 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पर, देखा ये 2 टाइम्स CH3। क्लियर है, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्या कहता है, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टोल्यून इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH गिव्स, क्या देता है। चलो सबसे पहले लिखना है मोनोक्लोरिनेशन करवाना है टोल्यून की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे टोल्यून बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टोल्यून। तो ये टोल्यून बना लिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, CH3। इसकी क्या करवानी है आपको, क्लोरिनेशन करवानी है ना, क्लोरिनेशन करवानी है, मोनोक्लोरिनेशन। तो यहाँ पे दे दिया Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या ले लिया H को सनलाइट बोलते हैं। क्या होने वाला है, ध्यान देखो यहाँ पर होगा क्या, CH3 जो है ना इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं H, यहाँ लिख देते हैं H, यहाँ लिख देते हैं H, ठीक है। और जब H आ जाए तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। मतलब यहाँ से Cl भी क्या होगा, Cl भी टूट जाएगा, Cl डॉट, ठीक है, और ये Cl डॉट में टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी टूट जाएगा, H के ऊपर एक डॉट और C के ऊपर एक डॉट, बॉन्ड टूट गया एक एक, ठीक है। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, ठीक है, ये टूट गया। अब क्या होने वाला है, इसकी दोस्ती हो जाएगी, किससे दोस्ती हो जाएगी, ये HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन के बाहर निकल जाएगा, -HCl बाहर निकल गया, ठीक है। और जो दूसरा क्लोरीन है वो इस कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा, इसका ये वाला डॉट और इसका ये वाला डॉट एक बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, ध्यान देखिए। तो बेंजीन हम नीचे लिख देते हैं, बेंजीन नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C, और यहाँ क्या लगा हुआ है, H2, पीछे H2 है, और यहाँ पर कौन लग गया बताओ, यहाँ पे लग गया Cl। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दे। ध्यान देखिए, इसकी क्या करवा दे रहे हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब H2O में डाल देते हैं, इसको H2O में डाल देते हैं, मतलब क्या लेंगे H+ और क्या लेंगे OH-। बात तो सही है। अब क्या होने वाला, ये Cl और ये H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर और नोट क्लियर, ये Cl और ये H+ यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो -HCl फिर से बाहर हो गया, और क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर जो OH है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये OH यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो क्या बना लिया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ बना लो बेंजीन, यहाँ बना लो बेंजीन, यहाँ पर तो CH2 तो पहले से है, देखो CH2 ये वाला तो है ही पहले से, है ना, और उसके साथ क्लोरीन हटके OH लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग गया, OH। तो ये कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको बताओ, इसको बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, बेंजाइल अल्कोहल बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ बेंजीन के ऊपर OH लग जाए तो इसको बोलते हैं फिनॉल, तो फिनॉल नहीं बनेगा, है ना, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, याद रखना। तो बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे बनेगा पता चल गया, मैंने तोड़ के आपको समझा दिया, एक बार अच्छे से वॉच कर लेना किस तरह से ये रिएक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। बेंजीन की क्या करवाने जा रहे हैं हम, क्लोरिनेशन करवाने जा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक ऑन द बेंजीन, बेंजीन पे कौन सा अटैक करेगा। अरे बच्चा, जब क्लोरिनेशन करवाते हैं हम, क्या करवाते हैं, क्लोरिनेशन, ठीक है, क्लोरिनेशन या हेलोजिनेशन। क्लोरिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होता है, Cl+, या ब्रोमिनेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, Br+। नाइट्रेशन में क्या होता है, ऐसा तो पूरा याद ही करवा दिया था मैंने आपको, नाइट्रेशन में NO2+। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, SO3H+। ये सब नहीं पता आपको, Cl+ होगा यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्लोरिनेशन बोल रहा है तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल वही कहानी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन। क्या दे रखा है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको ये ए हो गया। चलिए यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, ध्यान देखिए। तो देखिए सब में आपको क्लोरोबेंजीन 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 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर क्या है NO2। ये क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। जबकि CH3 क्या है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और ये भी रिंग से अपने इलेक्ट्रॉन
रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब देखिए हमने क्या बताया था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कब, जब रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। तो कम कब होगी, जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन उल्टे दे रहा है रिंग में। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये तो सिंपल क्लोरोबेंजीन है, ये भी नहीं होगा। कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बी एंड सी में। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के पास NO2 है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से इसके भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी जल्दी खींचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पर NO2 क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, 1 2 3 पोजीशन पे है। तो 3 पोजीशन पे NO2 है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन की उतनी ज़्यादा विड्रॉ नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये 2 पोजीशन पे ही है, तो यहाँ पर जल्दी इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग होगी। तो जहाँ पर फास्ट विड्रॉ होगा वहाँ पर जल्दी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रिंग के अंदर क्रिएट हो जाएगा और वहाँ पर जल्दी अटैक करेगा। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये क्लोरीन के पास है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी खींच लेगा। जबकि ये क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया इसकी, तो इसकी इफेक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी जल्दी शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है फास्ट, ये सब याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स डिक्रीज कर देगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कहता है एक बनेगा 1 पोजीशन पे क्लोरो, दूसरा बनेगा 2nd पोजीशन पे क्लोरो, कौन सा होगा। तो ये सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से क्या करवाना है, क्लोरीनेशन करवाना है और लाइट के प्रेजेंस में। अभी तो करवाया था मैंने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता था। ठीक है, तो कैसे करोगे ये भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये जो Cl2 है इसको हम क्या लिखेंगे, Cl, यहाँ से टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो Cl डॉट बन जाएगा। अगर आपने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये एक HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये Cl यहाँ अटैक कर देगा, है ना, इस कार्बन पे। तो पहला क्या बनेगा, पहला बनेगा CH3 CH2 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 Cl, बन गया। देखो पहला कंपाउंड बन गया। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा, अगर आपने कहा कि नहीं सर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से ये वाला तोड़ते, तो ये वाला तोड़ दो, यहाँ से H डॉट, ये H और ये Cl बाहर निकल गया, है ना, और ये Cl कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्या बन जाएगा Cl, नीचे लिख देते हैं Cl, है ना, यहाँ क्या बन जाएगा Cl और यहाँ क्या बन जाएगा CH3। तो बन गया ना, देखो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। तुम बोलोगे सर यहाँ से ब्रेक करते, कहाँ से, देख लो एक सेकेंड, तुम बोलोगे सर हम यहाँ से ब्रेक कर लेते, तो यहाँ से भी ब्रेक करोगे तो यही बनेगा, ठीक है, और यहाँ से भी ब्रेक करोगे तो यही बनेगा क्योंकि वो भी फर्स्ट पोजीशन है, ये भी फर्स्ट पोजीशन, ये भी फर्स्ट पोजीशन, और यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये भी सेकंड पोजीशन होगा, तो ये भी सेकंड पोजीशन होगा। तो इधर से ले लो या इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, 2 ही कंपाउंड बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएजेंट फर्स्ट वाला होगा, क्लोरीनेशन करवानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट या लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा और ये कंपाउंड बनाएगा। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, क्या दिया हुआ है कंपाउंड। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोल्यूइन दिया हुआ है ना, टोल्यूइन, तो मतलब CH3, इसकी क्या करवानी है हमें, इसकी हमें करवानी है क्लोरीनेशन, मतलब X2 हेलोजिनेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो भाई हेलोजिनेशन ही, आयरन करवा लो या FeCl3 लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा X+, ये क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल, ये देखो ये जो CH3 है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स है। इसकी वजह से क्या होने वाला है, ध्यान देखिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप रेजोनेंस देख लेना, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर आएगा, है ना, तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। चलो इसको हटा के मैं बॉन्ड ही बना देता हूँ, है ना, तो पता चल जाएगा आपको। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा और ये वाला जिसके पास मान लो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे 2 कंपाउंड बनेंगे, एक बनेंगे ऑर्थो वाला, एक बनेंगे कौन सा वाला ऑर्थो, और दूसरा बनेगा पैरा। चलो बना के दिखाता हूँ। तो देखिए एक को क्या करना है, आपको ऑर्थो पे लगा देना X
और दूसरे को कहाँ लगा देना, पैरा पे लगा देना एक्स। एक्स के वैल्यू क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेंगे आपको ऑर्थो वाला, एक बनेगा पैरा वाला। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया देखो पैरा और ये हो गया ऑर्थो। क्लियर हो गया ना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल इन नेचर। अब कायरल तो पढ़ा रखा है ना हमने, कायरल कंपाउंड कौन सा होगा। देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, इसको मैं बना के दिखाता हूँ। क्या दे रखा है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ले लो, 4 कार्बन ले लो, ले लिया। और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, ब्रोमीन जोड़ दिया, ब्रोमो है तो ब्रोमीन। अब देखो क्या ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, तो चेक करते हैं। यहाँ पर क्या लगा दिया H और यहाँ पर क्या लगा दिया H। अब आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप एक ही है, दोनों हाइड्रोजन ही है। तो हमने क्या बताया, चारों अलग अलग होनी चाहिए ना। तो ये तो अलग है, चलो ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये दोनों तो सेम ही हो गया, इसकी वजह से ये नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। चेक कर ले रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाओगे, पहले ब्रोमो मतलब मिथेन इथेन प्रोपेन ब्रोम, 4 कार्बन लगा दिया। 2 पे 1 2 पे क्या लगा देना है, ब्रोमीन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसकी बॉन्ड पूरा कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, ध्यान देखो CH3। ठीक है, अब आप चेक करें, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, क्या ये अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। देखिए एक है आपका ब्रोमीन, दूसरा है हाइड्रोजन, ठीक है, तीसरा है मिथाइल और ये है आपका पूरा का पूरा इथाइल, ये इथाइल है ना। तो ये बिल्कुल, और ये हो गया मिथाइल, ये हो गया ब्रो। तो ये वाला जो कार्बन है, कौन सा कार्बन, अरे इधर देखो, ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है ना, क्योंकि चारों ग्रुप अलग अलग है। तो मतलब सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। तो बी 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपका क्या है, कायरल कार्बन है और कायरल कंपाउंड है। क्लियर हो गया, कायरल नेचर शो करेगा। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें 39 से लेकर 50 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। ठीक है बच्चा, ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।